नागपुर जिले के नरखेड़ तहसील में स्थित मोहदी एक छोटा गांव है। गांव के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस गांव से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर एक पौराणिक किला करनागढ़ है। रोजाना चरवाहे अपनी गायों को चराने वहां जाते हैं। कभी कभी वहां घूमने वाले पर्यटक और ट्रेकिंग के शौकीन भी जाते हैं। किले के नीचे मंदाकिनी नदी पूरे साल बहती रहती है। नदी के दोनों किनारों पर स्थित खेत साल भर हरे भरे रहते हैं। बारिश और सर्दियों में तो यह क्षेत्र बेहद हरा भरा दिखता है। वार्षिक परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद गर्मियों में मोहदी के माध्यमिक विद्यालय की एक यात्रा करनागढ़ गई। छात्रों और शिक्षकों ने किले का विशाल परिसर देखा। बच्चों का पूरा दिन मजे में बीता। सभी बच्चे किले से नीचे उतरने लगे। घाट से गाड़ी जा रही थी, तभी बच्चों ने देखा कि घाट के नीचे आग लगी हुई है। अरे देखो, आग आग लगी है, गाड़ी में से एक व्यक्ति चिल्लाया। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी ताकि वे आग में फंस न जाएं। गाड़ी किले के नीचे आ रही थी, तभी ढलान के कारण गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। गाड़ी रोको, यह आग हमें बुझानी ही होगी, 14 साल का गोपाल चिल्लाया। गोपाल के इस बयान पर गाड़ी में सभी लोग हंस पड़े। अरे पागल, इस जंगल की आग को हम कैसे बुझा सकते हैं, एक शिक्षक ने डांटते हुए कहा। लेकिन गोपाल गाड़ी में था ही कहाँ। उसने तो पहले ही गाड़ी से छलांग लगा दी थी। उसे वापस गाड़ी में लेने के लिए ड्राइवर को मजबूरी में गाड़ी रोकनी पड़ी। गोपाल दौड़ता हुआ पास के खेत की नदी से पानी के पाइप को खींचने लगा। यह पाइप काफी लंबा था और गोपाल उसे आग की दिशा में खींच कर ले जा रहा था। धीरे धीरे किले के नीचे लगी आग शांत हो रही थी। किले पर ऊपर की ओर फैल रही आग को भी काबू में लाना होगा, दूसरी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने कहा। लेकिन साहब, यह कैसे मुमकिन है? मुझे तो यह पागलपन लग रहा है, शिक्षक ने हताश होकर कहा। उस व्यक्ति ने शिक्षकों को बताया कि उसने अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियों को बुलाया है। 20 मिनट के अंदर ही नरखेड़ से अग्निशमन की 2 गाड़ियां किले के पास आ गईं और पानी का छिड़काव शुरू कर दिया। आग पूरी तरह से काबू में आ गई और सबके चेहरे खिल उठे। यह आग अकेले के प्रयास से नहीं बुझ सकती थी, मुझे भी यह पता था, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। सर, ये जंगल हमारे लिए जीवनदायिनी है। क्या कोई अपने माता पिता को आग में छोड़कर जा सकता है? पास खड़ा एक स्थानीय चरवाहा शिक्षक से बोला। गोपाल चरवाहे की ओर देखकर बोला, इसी तरह हमें भी जानवरों को बचाना होगा। सभी ने मिलकर आग बुझा ही ली। यह देख सभी छात्र और शिक्षक गोपाल की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। सच में हमारे इस गोपाल ने निस्वार्थ भाव से अपनी जान की परवाह किए बिना यह साहसिक कार्य किया। आज न सिर्फ किला बल्कि मवेशियों और इन चरवाहों की भी जान बची। उसका यह काम वाकई प्रशंसा योग्य है, शिक्षक गर्व से सभी को बता रहे थे। बच्चों, सूर्यास्त से पहले घर पहुंच जाना ही ठीक होगा, शिक्षक ने कहा और सभी गाड़ी में बैठ गए। अगले दिन की अखबारों में यह खबर सभी को पता चली। इलाके के लोग गोपाल की बहादुरी की खूब प्रशंसा कर रहे थे।